हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। आईपीओ का नेम है शनमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड कंपनी। आईपीओ ओपन हो चुका है। फरवरी 13 को क्लोज होगा, फरवरी 17 को होगा। आपके पास टाइम है यहाँ पे आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सो ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन कंपनी कैसे क्या रखे गए हैं फिलहाल रिटेल्स के लिए, एचएनआई कैटेगरी के लिए वो चीज़, एंड जीएमपी करंटली क्या चल रहा है, फ्रेश ए बी, तो वो चीज़ बताऊंगी मैं आपको। साथ में प्रीवियसली कैसे क्या परफॉर्मेंसेस रहे वो चीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है या आईपीओ में अप्लाई करने से, वो चीज़ के हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। शानमुगा हॉस्पिटल कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, कंपनी जो 2020 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है। अब शानमुगा हॉस्पिटल जो कंपनी बेसिकली कहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो कंपनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कंपनी मानी जाती है, जहाँ पे कंपनी क्या है, ये इक्विपाइड है विथ एडवांस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे कंपनी के पास खुद के 151 बेड कैपेसिटी है, जहाँ पे एड्रेस कर दी कम्युनिटी मेडिकल नीड्स एंड दी सर्विंग ऑफ पेशेंट फॉर द नियर बाय रीजन में। अब यहाँ पे एक्सीडेंटली अगर देखा तो कंपनी यहाँ पे बाया NABH एंड NABL दी हॉस्पिटल इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर दी, जहाँ पे इंक्लूडिंग होता है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन। कंपनी लोकेट करती है यहाँ पे 5124 श्रद्धा कॉलेज रोड पे, जो कि ये एड्रेस दिया गया तमिलनाडु में इनका है करके हॉस्पिटल, जहाँ पे कंपनी स्पेंड करती है 45,311 स्क्वायर फीट में पूरा इनका फैला हुआ है ये हॉस्पिटल, एंड अक्रॉस 2 ब्लॉक एंड 3 फ्लोर्स इनका इनका पूरा वो बना हुआ हॉस्पिटल, जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है आईपीडी ओपीडी सर्विस विद क्या लिखा हुआ है, डेडिकेटेड टीम्स के थ्रू। कंपनी के हॉस्पिटल यूनिट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि है शनमुगा फार्मेसी डायग्नोस्टिक, जो कि इसमें ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, एंड शानमुगा क्लिनिक में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। शानमुगा क्लिनिक प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट इन सलीम। एंड यहाँ पे कंपनी कौन सी सर्विस ऑफर करती है, ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, एंड यहाँ पे ये सब चीजें क्या दी गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखा तो कंपनी ने प्लास्टिक सर्जरी का भी यहाँ पे मेंशन करके दिया गया। समझिए कैसी क्या कंपनी है, अच्छी खासी ये कंपनी, प्लस ये हॉस्पिटल मतलब सेक्टर्स में काम करती है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ August 31 2024 के हफ्ते कंपनी में लगभग 72 डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे 9 डॉक्टर जो है मतलब बहुत रेसिडेंशियल डॉक्टर्स हैं, एंड 7 जूनियर डॉक्टर्स हैं, लगभग 28 सीनियर कंसल्टेंसी डॉक्टर हैं यहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे 28 कंसल्टेंसी विजिटिंग डॉक्टर्स भी इनके पास हैं। तो काफी अच्छा इनका पूरा इसमें हॉस्पिटल सेक्टर में बिजनेस पूरा फैला हुआ है। एंड कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रीड आउट कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। एंड यहाँ पे कंपनी के स्टैंड लोन रिजल्ट की बात करेंगे। सो एसेट जो 2022 में था 10.65 करोड़ का था, 23 में गया 23.05 करोड़ का, एंड 24 में गया 33.92 करोड़ का। अब यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने यहाँ पे एसेट जनरेट किया कितने का, 36.53 करोड़ का। ओके, एंड यहाँ पे कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करेंगे। 22 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 41.47 करोड़ का था, 23 में अगर 39.5 करोड़ का। तो यहाँ पे 22 एंड 23 में अगर देखें तो कंपनीज के रेवेन्यूज की गिरावट हमको देखने को मिली है। 24 में 43.39 करोड़ का था, एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितने का 24.83 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप यहाँ पे इसको 2 करोगे ना, सो कितना निकल के आ रहा है, एग्जैक्टली निकल के आ रहा है 49.66 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट करेगी एट द ईयर एंड 2025 में। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दैट टाइम 2022 में कंपनी ने 6.72 करोड़ का प्रॉफिट किया। 23 में कंपनी को लॉस ऑफ 4 लॉस नहीं बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम आया है। 23 में कंपनी का प्रॉफिट था 4.76 करोड़ का, 24 में था 5.26 करोड़ का, एंड यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट नंबर लास्ट 6 मंथ का दिया 2.39 करोड़ का, जो कि मल्टीप्लाई बाय करोगे तो 4.78 करोड़ का प्रॉफिट का निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, एक साल में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत इसका ऊपर नीचे हो रहा है, प्लस रेवेन्यूज के अंदर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के देखने को मिल रहा है।
सो इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट नंबर के जो नंबर्स है इस बार 2025 में थोड़े बहुत कम आ सकते हैं, बट आई थिंक सो इसका आईपीओ और लिस्टिंग होगा, सो लोग खरीदेंगे शेयर्स, थोड़ा बिजनेस भी इनका एक्सपांड होगा, जो भी आईपीओ से पैसा मिलेगा। सो आई थिंक सो इसका जो प्रॉफिट नंबर है प्लस रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है ये साल में 2025 में। नेटवर्थ कंपनी का लास्ट 6 मंथ का देखेंगे तो कितना दिया गया, 19.53 करोड़ का। रिजर्व सर्विस कंपनी का 9.73 का दिया गया है, बोरिंग कंपनी का 9.76 का दिया गया है। सो बोरिंग जो कंपनी की यहाँ पे ज्यादा कंपेयर रिजर्व सरप्लस थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मतलब सेम ही है, बट बोरिंग कंपनी कम होनी चाहिए रिजर्व सरप्लस से, इफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो। अब यहाँ पे अगर हम नीचे साइड देखने जाएंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, कंपनी का मार्केट कैप दिया गया 73.51 करोड़ का, आरओई दिया गया 30.71% का, आरओसी 35.89% का, डेट इक्विटी कंपनी का 0.53 का दिया गया है। एंड यहाँ पे डेट भी थोड़ा बहुत आपको ज्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ बोरिंग कंपनी की ज्यादा है, रिजर्व सरप्लस है। रिटर्न नेटवर्क कंपनी का 30.71% का दिया गया है। पैट मार्जिन 12.30 का है। प्राइस टिपिकली बहुत अच्छा दिया है 3.09 का, जो 5 के नीचे ही है। ईपीएस 5.37 है एंड पोस्ट इश्यू में कंपनी डिमांड करी 4.75 का अर्निंग पर शेयर का। पी 10.05 है एंड पोस्ट आईपीओ कंपनी डिमांड करी 11.36 का पी कंपनी डिमांड कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी टुवर्ड द परचेस ऑफ एडिशनल एनी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए एंड द जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी यहाँ पे क्या फंड यूज करेगी। अब पी जो इसका दिया गया 11.36 का दिया, एग्जैक्टली 11.36 है। अब यहाँ पे इफ अगर हम रिव्यू सेक्शन में जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा कंपनी का यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसका पी कितना एग्जैक्टली अभी फिलहाल यहाँ पे कितना 10.05 दिखा रहा है। सो इस सेक्टर की जो इनका कंपनीज है जैसे कि आकाशा हॉस्पिटल कंपनी हो गई, आरआरपी हॉस्पिटल कंपनी हो गई, सो इनके जो पी है ज्यादा है कंपेयर टू लाइक हमारा जो आईपीओ आ रहा है षणमुगा हॉस्पिटल से। सो कंपनी के जो पी है वो हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी यहाँ पे काफी कम वैल्यूएशन पे कंपनी फिलहाल के आईपीओ लेके आ रही है, जो कि पोस्ट आईपीओ में कंपनी 11.36 का डिमांड कर रही है, फिर भी कंपनी काफी कम वैल्यूएशन पे का आईपीओ लेके आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। कंपनी के प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करेंगे, सो डॉक्टर पेनिर सेल्वन एंड ये कंपनी से एग्जैक्टली प्रमोटर्स के नेम यहाँ पे क्या दिए गए हैं। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के नेम दिए गए डॉक्टर पनीर सेल्वन परनीपन एंड दी चनमुगन, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। दूसरा है डॉक्टर प्रभु शंकर पनीर सेल्वम, डॉक्टर प्रियदर्शन धंदापनी एंड मिस्टर जयल कृष्णी पनीर सेल्वम एट दी कंपनीज प्रमोटर्स। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ रहेगा बिकॉज इतने बड़े बड़े नेम दिए गए हैं। सो ये कंपनीज के प्रमोटर्स हैं। प्री होल्डिंग इनका 100% है। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग के बाद अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच देंगे, सो इसमें 71.95% का इसमें होल्डिंग्स बचेगा कंपनी के प्रमोटर्स का। एंड यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेडर्स के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया 47.49% का रखा गया है। एंड यहाँ पे जो एग्जैक्टली देखा जाएगा तो रिजर्वेशन यहाँ पे अच्छा रखा भी गया है। रिटेल्स के लिए एक मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं एंड मैक्स टू मैक्स इसमें रिटेल्स क्या है एग्जैक्टली देखा जाएगा तो कितना लॉट लगा सकते हैं, करीबन एक ही। एंड एच कैटेगरी वाले मिनिमम इसमें 2 लॉट इसमें क्या अप्लाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो एक लॉट में 2000 शेयर्स आपको मिलेंगे एंड 2 लॉट में आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट आपका इतना इतना जाएगा जो कि यहाँ क्या दिया गया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो आईपीओ ओपन हो चुका है फरवरी 13 को, क्लोज होगा फरवरी 17 को एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का रखा गया। प्राइस बैंड 54 का, सो 54 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। एक लॉट में 2000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी जो टोटल इश्यू लेके आ रही है 20.62 करोड़ का लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाता देखने को मिलेगा। लिस्टिंग बीएसई एसएमई पे होने वाला है। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है थर्सडे फेब 13 को, क्लोज होगा मंडे फेब 17 को, मीन्स नेक्स्ट वीक में। एंड फेब 18 को आपको अलॉटमेंट मिलेगा। फेब 19 को आपको रिफंड आ जाएगा इफ आपका आईपीओ नहीं लगा तो। लगेगा तो फेब 19 को डीमेट अकाउंट में मतलब आपके शेयर क्या है क्रेडिट किए जाएंगे। एंड लिस्टिंग इसका फेब 20 को होने वाला है। फरवरी 17 का इसका लास्ट डेट है आईपीओ अप्लाई करने का। सो 5 बजे के पहले कि आपको यूपीआई में जो मैंडेट होता है आपको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करने जाएंगे करेंटली कंपनी के जीएमपी के बारे में, सो जीएमपी करेंटली इतना दिया गया है
यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सो जीएमपी इसका 14.81% का है, मीन्स 54 के प्राइस बैंड पे अगर आपको आईपीओ लगता है, 62 पे ये लिस्ट हो सकता है, 12,200 का आपका प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। बट हो सके तो जब तक 20% का जीएमपी नहीं होता तब तक आपको आईपीओ नहीं लगाना है, बिकॉज वहां पे ऐसा अभी जैसा है 14% का इसका जीएमपी चल रहा है। आईपीओ का डेट गया, अब लिस्टिंग के दिन हुआ, ऐसा हुआ कि 5% का इसका जीएमपी, बिकॉज जीएमपी चेंज होते रहता है। जीएमपी अगर चेंज हुआ सो ऑब्वियसली ये जो शेयर है नेगेटिव में भी लिस्टिंग हो सकता है, मीन्स नीचे साइड भी लिस्ट हो सकता है, जहाँ पे लोअर सर्किट लगने के चांस है, बिकॉज हर कोई अपना शेयर बेचेगा पैसा बचाने के लिए। सो लोअर सर्किट लग जाएगा तो वहाँ पे लोग खरीदने की वजह बेचेंगे। सो लोअर सर्किट लग जाएगा जहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, आप उसको बेच नहीं पाओगे। सो ऐसे टाइम पे क्या करना, जिसका जीएमपी अच्छा खासा चल रहा है उसको लोग एप्लीकेशन वाइज कितना क्या लगा है तभी आपको आईपीओ में लगे अप्लाइंग करना, अदरवाइज अवॉइड करना है। ओके, सो फिलहाल के लिए यही बोलूंगी, जीएमपी जैसा कुछ रहेगा 20 के बाद तभी आपको इसमें क्या आईपीओ अप्लाई करना है। अभी के टाइम पे जितने भी आईपीओ है सबके जीएमपी कम है, 1-2% पे ही लिस्ट हो रही है। सो पैसा बचाना है तो ऐसे आईपीओ में मत ही लगा, मैं सीधा बोल रही हूँ मैं आपको। 20% के ऊपर गया जीएमपी तभी आपको लगाना है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने मेंशन करके दिया हुआ है, जो कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस रखना मत भूलिएगा। थैंक यू।